शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो इस्लामाबाद के हवाले से है, इस्लामाबाद के जोन 1 के हवाले से है। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद जो है वो जो इसका जोन 1 है वो किन एरियाज़ के ऊपर मुश्तमिल है, इसमें आपको सरमायाकारी करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए। रफली थोड़ी आइडिया भी आपको दे देंगे कि यहाँ पे कीमतें वगैरह क्या चल रही हैं, इसकी डायनेमिक्स आपको समझाएंगे, इसकी लोकेशन आपको समझाएंगे और इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो कौन सी जगह के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपको इंशाल्लाह ताला इसमें फ़ायदा देगी। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के ऊपर मबनी एक वीडियो है। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि इस्लामाबाद को आप समझ सके। किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बेसिक एक चीज़ होती है कि उस शहर को पहले आप समझें। ठीक है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो डेफिनेटली इस्लामाबाद को समझते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद की डायनमिक्स, इस्लामाबाद के हालात वाक़यात, एक्सपेंशन ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगी। चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऑनगोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए डायरेक्ट आपको सैटेलाइट पे लेकर जाता हूँ। शुरू करूँगा एक कॉर्नर से और इंशाल्लाह ताला आपको सारी सीरीज़ इंशाल्लाह आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपना नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर कर सके और उससे आप जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो सैटेलाइट की जानिब मूव करते हैं जी। तो मोज़ेज़ दोस्तों, इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं जी, ये सारी की सारी चीज़ें आईसीटी की हदूद आपको नज़र आ रही है। बेसिकली इस्लामाबाद जो शुरू होता है जी वो आप देख सकते हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ा सा ये है जूम इन कर लेता हूँ, ये आपको यूनिवर्सिटी रोड वगैरह नज़र आ रही है। तो बेसिकली इस एरिया से शुरू होता है, फिर उसके बाद आगे आपका G5 का एरिया है और डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, रेड जोन का एरिया है। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसको नहीं बता सकता। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं इस हवाले से। ये बेसिकली जो हमारे वफाकी अदारे हैं जी वो ज़्यादातर यहाँ पे लोकेटेड है। बेसिकली रेजिडेंशियल सेक्टर्स अगर हम देखें तो वो आपके G6 और F6 से शुरू होते हैं। तो पिछले वाला जो एरिया है उसको हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इस तरह ओपनली। तो G6 के अंदर जी बेसिकली मेन जो चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद का काफ़ी पुराना सेक्टर है और सबसे पहले सेक्टर्स में से G6 और F6 हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो मेजोरिटी आपको नज़र आएगी वो सरकारी मुलाजमीन की नज़र आएगी। ठीक है, स्पेशली G6 के अंदर G6 का जो मरकज़ है इस्लामाबाद के बेसिकली हर सेक्टर के 4 सब सेक्टर होते हैं, G6 1 2 3 4, इसी तरह F6 1 2 3 4, और उन चारों के सेंटर के अंदर बेसिकली उसका मरकज़ लोकेटेड होता है। ये बेसिकली मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको रहनुमाई से मिल सके। तो ये बेसिकली जी होता है G6 का जो मरकज़ है उसका नाम अपारा मार्केट है, आप डेफिनेटली इस नाम से वाकिफ़ होंगे। और F6 का जो मरकज़ है उसका नाम है जी सुपर मार्केट। ठीक है, और जो G सीरीज और F सीरीज को आपस में डिवाइड करती है जो रोड, उसको जिना एवेन्यू कहते हैं और उसके ऊपर आपका सारा ब्लू एरिया जो कि इस्लामाबाद का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मेन यानी कि कमर्शियल एरिया है वो इसके ऊपर लोकेटेड है। इसी तरीके से ये है कि पैरेलल ऑर्डर जो है वो G सीरीज और F सीरीज का चलता है और 6 के बाद 7 और इस तरीके से की सीरीज आगे मूव ऑन होती हैं। इस टाइम पे हम 7 सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो 7 सीरीज में जी सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं E7। E7 इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा पोश एरिया है। मैं थोड़ा सा पोश एरिया के लिहाज से इस तरह से आपको बता देता हूँ, 25-30 करोड़ पे या यहाँ पे आप समझे एक नॉर्मल वर्थ की बात, मतलब एक नॉर्मल चीज़ की बात है। तो आगे आप प्राइसिंग की इसकी खुद अंदाजा लगा सकते हैं। F6 इस्लामाबाद के एक पोश तरीन एरिया में से एक शामिल है। इसके मरकज़ का नाम जिना सुपर मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा पोश एरिया है। G7 जी ज़्यादातर सरकारी मतलब जो इस्लामाबाद की इंतजामिया जो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका ऑफिस, उसके ट्रांसफ़र के मामलात वो सारे के सारे G7 के अंदर लोकेटेड हैं। आगे की जानिब अगर हम आते हैं तो बेसिकली आपको E सीरीज, E8 और E9 नज़र आ रही है। ये हमारे बेसिकली जो फोर्सेस के जो एरियाज़ हैं, नेवल, पाकिस्तान एयरफोर्स, और इस हवाले से इसको हम इतना ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर सकते वीडियो के अंदर। तो ये उनके लिए मुख्तस है। बेसिकली F8 बेसिकली जो है वो इस्लामाबाद का एक सेक्टर है। सेंटोरस आपको जो नज़र आता है जो इस्लामाबाद की आइडेंटिटी है वो F8 के अंदर लोकेटेड है। ऑपोजिट इसके G8 है। इसी तरीके से ये पैरेलल ऑर्डर आ रहा है। G8 जी गाड़ियों का सबसे बड़ी जो मंडी है इस्लामाबाद की वो G8 के अंदर आपको नज़र आती है। ठीक है, H8 है। H सीरीज बेसिकली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। इधर मतलब जो ग्रेव यार्ड्स हैं वो लोकेटेड हैं, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं,
वफाकी अदारे जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए एच सीरीज नहीं है। और I8 आई सीरीज में सबसे पहले इस्लामाबाद का सेक्टर I8 है, जो कि आपका ये फैजाबाद जंक्शन के साथ है, और जो पिंडी इस्लामाबाद को रोड डिवाइड करते हैं उसका नाम IGP रोड है। I8 के अंदर भी I8 1 I8 2 के अंदर भी ज्यादातर जो चीजें हैं वो सरकारी मुलाजमीन की है, और I8 3 I8 4 के अंदर काफी ज्यादा पोश एरिया, बहुत जबरदस्त किस्म का एरिया I8 भी रहने के लिए। और आगे अगर हम मूव करते हैं 9 सीरीज के अंदर, तो E9 जिस तरीके से मैंने अर्लियर आपको गाइड कर दिया था, फातिमा जीना पार्क है जी, इस्लामाबाद का एक पूरा सेक्टर है। इस्लामाबाद की बेसिकली डायनेमिक्स ये होती है कि 2 किलोमीटर आपका हॉरिजेंटल, 2 किलोमीटर आपका वर्टिकल, 2x2 मतलब कि इस टाइप की इसकी डायनेमिक्स है। पूरा सेक्टर है जी, और क्या नाम है, अरबों खरबों रुपए की इसकी वर्थ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक CDA से बचा हुआ है, ठीक है, अल्लाह करे आगे भी बचा रहे। बहुत खूबसूरत पार्क है, जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए, मतलब सारे अल्हम्दुलिल्लाह चीजें यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। G8 जो प्रीवियस मैंने डिस्कस किया है उसको 0 पॉइंट इस्लामाबाद का कहते हैं, जो कि आज से 30 से 35 साल पहले का इस्लामाबाद था। उसमें उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि G9 जो है ये आपका कराची कंपनी इसको कहते हैं, लारी अड्डा इस्लामाबाद का जो था वो आपका G9 के अंदर लोकेटेड था। तो ये बेसिकली मैं आज आपको पुराना इस्लामाबाद सारा का सारा समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये H9 आगे, इधर भी आपकी यूनिवर्सिटीज, नमल यूनिवर्सिटी, मतलब दीगर यूनिवर्सिटीज जो हैं और सरकारी अदारे जो है वो लोकेटेड है। और I9 आ गया, ये यहाँ पे भी ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन जो है। इस्लामाबाद बेसिकली ज़्यादातर जो मुश्तर इधर आबादी है वो सरकारी मुलाजमीन के अंदर है, क्योंकि वफाकी अदारे सारे यहाँ पे हैं। तो I9 के बाद फिर उसी तरह जी आपकी IGP रोड, और फिर आगे पिंडी आ गया, जुड़वा शहर जिसको कहते हैं। F10 है जी, F10 काफ़ी ज़्यादा पोश एरिया इस्लामाबाद का, बड़ा महंगा एरिया ये भी। G10 है जी, ठीक है, ये G10, और ये आपका जो आपको रोड नज़र आ रही है ये सारी की सारी ये कश्मीर हाईवे जा रही है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आपको नज़र एरिया आता है ये आपका जिना एवेन्यू, और इसके आगे 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 इब्ने सीना रोड आपको वो मिलती है। तो ये जी H10 का फिर एरिया इस तरीके से आ जाता है, और I10 आ जाता है इस्लामाबाद का, काफ़ी ज़्यादा पुराना एरिया है, ठीक है, काफ़ी आबादी पॉपुलेटेड, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं जो मैं आज आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। कीमतों का मैं थोड़ा सा आपको लेटर ऑन बता दूंगा। E11 ये देख सकते हैं जी, गोल्डा शरीफ, और E11 की बहुत बड़ी एक आबादी है, ठीक है। और इसी तरीके से F11 है, ये फिर G11 है, और ये आगे के आप सीरीज देखें तो I11, ये वो सेक्टर्स हैं कि जी जो जिनके ज़्यादातर अलाटीज़ भी जो हैं वो वफात पा गए हैं CDA की वजह से। माशाल्लाह इतना हमारा काम करने वाला अदारा है। 1980 के सेक्टर है, 30 40 साल हो गए अभी तक लोगों को कोई चीज़ नहीं मिली। तो फिर जी G13 है, ये हाउसिंग का सेक्टर है, ये नस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है। और इस तरीके से आके ये जो आपको GT रोड नज़र आ रही है, इसके इस पार का जो एरिया आपको राइट तरफ नजर आ रहा है G14, और ये सारा जोन 1 का एरिया है, जो कि आपके सरकारी मतलब कि जो सेक्टर्स वगैरह हैं वो मैनेज करते हैं। तो मोज़ेज़ दोस्तों, जोन 1 की मैंने आपको थोड़ी सी बाउंड्री बताई है। स्पेसिफिकली हमने जोन 1 के ऊपर बात की है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम जोन 3, जोन 2, जोन 4, जोन 5 को स्पेसिफिकली जो है वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। जोन 1 इस्लामाबाद का मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है, ठीक है। वो बेशक रेजिडेंशियल पर्पस के लिहाज से हो या बेशक जो है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अभी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी कोई बंदा आउटसाइड दी इस्लामाबाद कोई बंदा आता है, मतलब किसी शहर से, लाहौर से अगर कोई बंदा इस्लामाबाद मूव होना चाहता है, या कोई बंदा बैठा हुआ है जद्दा के अंदर बैठा हुआ है, या कोई बंदा जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर बैठा हुआ है, तो वो जब इस्लामाबाद के अंदर मूव होना चाहता है तो उसकी पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि मैं जोन 1 इज ऑल अबाउट योर पॉकेट, ठीक है। जोन 1 एक वाहिद है कि जहां पे आपको सस्ती चीज नहीं मिल सकती। जोन 1 के अंदर 5 मरले का प्लॉट भी आपको 2.5-3 करोड़ रुपए का मिलता है, ठीक है। जो छोटी सी एक दुकान भी है वो भी आपको 2-2.5 करोड़ रुपए की मिलती है, ठीक है। रेंटल वैल्यू इधर बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की भी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की भी, अपार्टमेंट्स की, ऑफिस की, हर कैटेगरी की बड़ी जबरदस्त इधर है। लेकिन यहाँ पे लाखों वाली गेम नहीं है, मतलब यहाँ पे लाखों में आप चीज मैनेज नहीं कर पाते। इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। जो भी आपको कोई चीज इधर इंस्टॉलमेंट पे मिलेगी, कोई अपार्टमेंट की बिल्डिंग अगर आपको मिल जाती है जिस तरह पे ये है ब्लू एरिया के अंदर मिले, तो वो भी आपको 5-5 करोड़, 6-6 करोड़, 8-8 करोड़ रुपए के मिलते हैं, मतलब सारी की सारी चीजें। ये भी शायद मैं फिगर आपको हो सकता है कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा हो सकती हैं। तो ये बेसिकली जोन 1 है। अब लोग क्यों दूसरे जोन्स में जाते हैं, उसकी मेन वजह ये है प्राइस, ठीक है। कि मेन सेंट्रल इस्लामाबाद से, जिस तरह अगर आप UAE गए हैं, दुबई गए हैं, तो एक सेंट्रल दुबई है और एक नया दुबई है। अगर आप लंदन में गए हैं तो एक सेंट्रल लंदन है और एक लंदन की वो एरिया है कि जो लंदन से बाहर आता है। तो इसी तरीके से अगर आप न्यूयॉर्क गए हैं तो न्यूयॉर्क एक एरिया है जिसको मैनहट्टन कहते हैं, वो बेसिकली सेंट्रल एरिया है सारा का सारा। वहां पे रेंट, वहां पे प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है। वो ही आप थोड़ा सा हट जाते हैं, थोड़ा सा
शहर से दूर हो जाते हैं तो वो आपकी सस्ती हो जाती हैं। सेंट्रल इस्लामाबाद से लोगों की दूर जाने की वजह क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ बजट है। अगर आपका बजट है, आप चीज अफोर्ड कर सकते हैं कैश पेमेंट के ऊपर 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए में मिनिमम 4-5 मतलब जो चीजें आपके इलाकों में, मतलब वहां पे आपको वेरियस जमीन मिल जाती है, मुरब्बे मिल जाते हैं, एकड़ मिल जाते हैं, वो इस्लामाबाद में आके सेंट्रल इस्लामाबाद में आपको मरलों में वो चीज कन्वर्ट मिलती है। तो अगर आपका बजट है तो सीडीए जैसी इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। अगर आप 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैश फॉर्म के अंदर, आप इधर शॉप्स लें, बहुत ज़बरदस्त रेंटल वैल्यू है, आप इधर घर लें, बहुत ज़बरदस्त रेंटल वैल्यू है, आप रहना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मतलब चीज़ें हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है, यानी कि आप कह सकते हैं पानी के लिहाज से, बिजली के लिहाज से, मराकज़, एक एक चीज़ आपको किसी दूसरे मरकज़ का रुख नहीं करना पड़ता। इस्लामाबाद आपस में लिंक्ड है। ये नहीं है कि एक रोड जाम आपकी हो गई है तो जी पूरा शहर आपका जाम हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं है। रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, पाकिस्तान का वाहिद बहुत खूबसूरत शहर है कि जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत बना हुआ है। ठीक है, जो लोग सीडीए सेक्टर्स के अंदर रहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की उनके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वो ये चीज़ एडमिट करते हैं। और आज के दौर में सीडीए सेक्टर्स के अंदर मतलब कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन मेरी आपके साथ मेरी ये है कि जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, एक एज अ कंसल्टेंट मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर सोसाइटीज़ की बजाय आप मेन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लाजमी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न दे सकता है। प्राइस भी अप्रिशिएट होती है, रेंटल वैल्यू हर साल के बाद 10% इंक्रीज होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी जो मैं आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ। बिफोर इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद यू शुड नो इस्लामाबाद। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाले वक्त में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।